सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो स्टेटमेंट अभी प्रेजेंट के अंदर गठबंधन को लेकर दी गई और जो समीक्षा बैठक पंजाब और हरियाणा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली के अंदर जो हुई और उसमें बहन कुमारी मायावती जी ने यह ऐलान किया कि भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी से पहले ही दरकिनार किया हुआ है कि भविष्य के अंदर वो कभी भी इन पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं। कभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट डिक्लेयर की जा सकती है। वहां के चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर और जो राजनीतिक दल है उन्होंने वहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। तमाम जो राजनीतिक दल है या छोटे जो क्षेत्रीय दल है उनकी तरफ से तो प्रत्याशियों के नाम सामने आने भी शुरू हो चुके हैं। इसी बीच हरियाणा और पंजाब के चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया और जिस तरीके की रुझान और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो निकल कर आ रही थी बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर कि यहां से अब की बार गठबंधन जो हरियाणा के अंदर बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी का था वो काफी सीटों पर मजबूत दिखाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट आए वो उस सोच के विपरीत रिजल्ट निकले। जो संभावनाएं जताई जा रही थी, जो एग्जिट पोल निकल कर आई थी, वो सभी की सभी वहां पर फैल होती नजर आई। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हरियाणा के अंदर अच्छे से वर्क कर रहा था, लेकिन नतीजे जैसे ही घोषित हुए वो सभी नतीजे उन सभी बातों पर खरा नहीं उतरे। वो रिजल्ट वहां पर विपरीत दिखाई दिए और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भी चुनाव होंगे। आप सभी को बता दें कि इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के अंदर जो रिजल्ट देखने को मिला, जो गठबंधन वहां पे किया गया, लेकिन जिस सोच के साथ और जिस बातों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन किया गया था वो सभी बातें वहां पर फैल होती हुई नजर आई। बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस मीडिया के सामने इन बातों का खुलासा किया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्पेसिफिक जनरल समुदाय है उनकी जो सोच है वो अलग है, लेकिन हरियाणा के अंदर आज भी जातिवादी मानसिकता को देखा जा सकता है। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोट थे वो इनेलो पार्टी को ट्रांसफर हुए, लेकिन जो इनेलो पार्टी के वोट थे वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए। इस आधार पर यहाँ पर जातिवादी जो मानसिकता है वो देखने को मिलती है, लेकिन भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ बसपा पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। महाराष्ट्र की तरफ से भी प्रकाश अम्बेडकर हो या फिर अन्य दल हो, उनकी तरफ से बहुजन समाज पार्टी को ये पेशकश की जा रही है कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने ये साफ डिक्लेयर कर दिया है कि भविष्य के अंदर वो किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और मान्यवर साहब काशीराम और महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोगों के रुझान निकल कर आ रही है कि इस जो डिसीजन लिया गया है वो बसपा पार्टी के हित में नहीं लिया गया है। बसपा पार्टी को इससे लॉस होगा, क्योंकि जिस तरीके से बसपा पार्टी प्रेजेंट के अंदर जिन परिस्थितियों के तहत बसपा पार्टी चल रही है, जो खराब स्थिति बसपा पार्टी की चल रही है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ मिलकर उसको उठाया जा सकता है, उसके सतर को उठाया जा सकता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी द्वारा ये डिसीजन जो लिया गया है वो पार्टी को खत्म करने वाला डिसीजन है। इस तरीके की तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है। कहीं कहीं पर इस डिसीजन को अच्छा भी बताया जा रहा है, लेकिन अच्छा बताने वालों की संख्या बहुत कम है और जो प्रतिक्रियाएं खिलाफत में निकल कर आ रही हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी का हरियाणा के अंदर जो गठबंधन था, काफी जो माहौल था वो बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी के समर्थन में नजर आ रहा था। और जिस तरीके से बसपा पार्टी का पूरे हरियाणा के अंदर जो विस्तार बढ़ा, इसी के साथ साथ ये प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही है कि बहन जी द्वारा ये डिसीजन जो लिया गया है वो इतनी जल्दबाजी के तहत नहीं लेना चाहिए था। तो और जो पार्टियां हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, बहन जी को उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बसपा पार्टी को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से गठबंधन, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी होते हुए भी गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती है, तो फिर बसपा पार्टी क्यों नहीं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। और ये जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है, काफी जगह पर लोगों की ये प्रतिक्रिया भी आ रही है कि बीएसपी पार्टी बीजेपी पार्टी को जितवाने के लिए अपने कैंडिडेट उतारती है और बीजेपी की बी पार्टी बीएसपी पार्टी को बताया जा रहा है। इस तरीके के तमाम
जो एलिगेशन है वो बसपा पार्टी के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बसपा पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ये साफ डिक्लेयर किया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके साथ वो गठबंधन नहीं करेगी और ना ही जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ गठबंधन करेगी। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, कभी भी किसी भी समय चुनावी डेट जो डिक्लेयर हो सकती है और इसको लेकर जो क्षेत्रीय दल है या फिर पार्टियां हैं उन्होंने अपने जो प्रत्याशी उतारने वाले हैं उनके नाम भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या समीकरण बैठेंगे और क्या वहां की राजनीति रहेगी। बसपा पार्टी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी ये डिक्लेयर कर चुकी है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने की बात हो, वो भी अपने ही सिंबल पर और अपने ही पार्टी के नेतृत्व में वो चुनाव फाइट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।